बार विपक्ष तो जब मौका मिल जाता घेर लेता कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में पहुंचेंगे। वो ये है कि वो तो बदनाम करेंगे क्योंकि वो खुद चोर हैं। अच्छा, वो चोर हैं इसलिए बदनाम करेंगे। ये चोर नहीं है, इसे झंडा लहरा के चलेंगे और बीजेपी सरकार फिर बनेगी 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 जी। लेकिन योगी जी मोदी जो कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं वो गौर करके कि आज हमारा देश गड्ढे में था, आज कहां से ऊपर पहुंचा है। अच्छा, इतना गड्ढे में सोनी चिड़िया आज दोबारा बनने जा रहा है। योगी जी मोदी जी का कारण है ये आज स्थिति है। मतलब पिछली जो सरकारें थी कांग्रेस की लंबे समय से, अगर वो सरकार होती 2014 के बाद तो लूट के खा गए होते, जैसे पहले लूट के खा गए, हमारे देश को खोखला कर दिया, ऐसे दोबारा और बदतर कर देते। गांव अभी भी अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने संस्कार को बचाए हुए है। गांव में आप देखेंगे 4 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, बतकही करते हुए दिख जाएंगे। गांव में आपसी गांव की चर्चाएं होती हैं। एक जगह बैठ ऐसे जाते हैं जहां पर चौपाल होती, जहां पर बैठकी होती है, वहां से पूरे गांव की सारी चर्चा एक स्थान पर हो जाती है, सारा समाचार एक स्थान पर हो जाता है। ऐसे ही ग्रामीण जब एक साथ बैठते हैं गर्मी के समय में, सुस्ताते हैं, तो बहुत सारी चर्चाओं में चुनावी चर्चा भी हो जाती है। इस समय चूंकि चुनाव का माहौल है तो इन सभी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे चुनाव पर ही, किसकी हवा चल रही है, किसकी लहर चल रही है, किस तरफ इस बार जो है हवा तेजी से चलने वाली है। तो ये सारे ग्रामीण हैं। बाबूजी यहाँ पर, बाबा जी बैठे हैं, दादाजी भी बैठे हैं। और आप देखिए पहले गांव के परिवेश को देख लीजिए कि आज भी भले ही पंखा चल रहा हो, घूम रहा हो, लेकिन हाथ में ये बेना पंखा जरूर रहेगा। ये गांव की पहचान है, यानी गांव ने अपनी खूबसूरती को अभी भी बचा के रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ अगर देखेंगे तो मच्छरदानी लगा हुआ है, और ये खूंटी पे अगर देखेंगे तो कुर्ता लगा हुआ है। ये सारा दृश्य जो है शहर में देखने को नहीं मिलता, यानी शहर बहुत तेजी से बदला है। गांव में अभी भी बहुत तेजी से उतना बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं हमारे गांव की खासियत, हमारे गांव की खूबसूरती बनी रहे। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है? सज्जन पाल जी। खेती किसानी करते रहे? कहीं नौकरी 90 साल की उम्र में खेती कर रहे हैं कहीं हो? जी नहीं, पहले के टाइम पे? हाँ पहले की है, खेती करते रहे। हाँ। अच्छा, गेहूं चना क्या क्या होता रहा खेत में? गेहूं चना मसूर सभी फसलें होती हैं हमारे गांव में, सब फसल होती है। जी जी जी। और अब तो धान सबसे ज्यादा होता है। जी 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 जी। इस बार सियासी चुनाव में किसकी फसल उगती हुई दिखाई दे रही है? मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं इस बिस्तर को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। हाँ। अच्छा, वोट डालने तो जाएंगे? हो सकता है ना जान पाऊँ या जा पाऊँ। अच्छा, अगर तबीयत ठीक रहेगी हाँ तो जाऊंगा, तो जाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसा लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी, कौन अच्छा काम कर रहा है? भाजपा की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर लोग भाजपा की कह रहे हैं। अच्छा, तो जिसकी कह रहे हैं उसी की आपने भी मान ली है? हाँ। अच्छा, आपको कुछ अच्छा लगा किस मामले में? सरकार में के मामले में बढ़िया कौन सा काम कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है? ठीक कर रही है भाजपा, ठीक कर रही है। बाबा जी का देखो पंखा। जी, योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा। जी, यानी उत्तर प्रदेश के नक्शे को बदलने का काम किया जो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा बदलाव लाए। हाँ जी। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गांव की एकदम माटी से जुड़े होते हैं, गांव से कम निकलना होता है, तो इसलिए बस लब्बो लुआब उनकी बस एक ही बात है, एक ही चर्चा है कि आने वाली जो सरकार है वो भाजपा की ही सरकार बनेगी। जी। ईमानदार केजरीवाल इस समय जेल में है और उन्होंने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। केजरीवाल तो असल बेईमान हुआ। अच्छा, असल बेईमान हुआ तो। जी नहीं, कैसे लगता है आपको, किस तरह से लगता है? अरे सब बातों से लगता है, कई बातें ऐसी हैं कि। अच्छा, बातों से लगता है। हाँ? कि जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की वो सब धड़ाम। हाँ जी, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है और चुनाव के समय में जानबूझकर जेल डाल दिया। ना ऐसी कोई बात नहीं। जी। अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि सही, मतलब उनकी गलतियां रही? हाँ गलती रही है। शराब घोटाले में उनका हाथ है। अनावश्यक रूप से नहीं फंसाया गया है, मतलब वैसे नहीं फंसाया है। ना सही। हाँ सही फंसाया होगा। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए रंग किसका आने वाला है, किसका खिलने वाला है? योगी मोदी को आ गए। योगी मोदी का। हाँ। अच्छा, क्या लगता है, क्या बढ़िया काम किया, क्या अच्छा काम किया? अरे सब उनने सब काम बढ़िया करे। जी।
सब काम राम मंदिर तुम्हारे को कर दो। नहीं आज तक चुनाव में राम मंदिर जी नहीं, यही बात तो ये सवाल वो लोग उठाते हैं, विपक्ष उठाता है कि राम मंदिर कोर्ट के निर्णय से बना है, कोर्ट ने बनवाया है, मोदी जी। अरे जब का उनके राज्य में कोर्ट रहता है जी, कोर्ट रहता है उनके राज्य में। 60-70 साल हाँ उनके राज्य में कोर्ट ना है कहा ना हो जी। हाँ अरे जब तक चुनाव बना होगी तो जी अब आएगी बनो ये योगी मोदी ने तो बनवाया हुआ। ये कह रहे हैं योगी मोदी जी ने बनवाया राम। हाँ जी बिल्कुल बनवाया है, और पहले से ही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान कहाँ से हमारे हिंदुस्तान को आंख दिखाता था, लेकिन आज क्यों नहीं दिखा रहा है। अच्छा आज क्यों नहीं दिखा रहा, इसलिए कि योगी जी मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जहां हमको दिल्ली जाने में इतना समय लगता था, आज 1-2 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। अच्छा। सारे हाईवे बनवा दिए, यमुना एक्सप्रेस वे बनवा दिए जी। और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि टाइम से पहुंच रही है किसानों के लिए। आज अपने घर पे हम चैन से सो रहे हैं। लेकिन पंजाब के किसान तो एकदम धरना प्रदर्शन दिए पड़े हैं, वो अपनी मांग के लिए कि हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। शोषण नहीं हो रहा है, वो लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं जी क्योंकि या तो पढ़े लिखे नहीं है, गंवा रहे हैं। जी पढ़े लिखे होते तो इस चीज को समझते और धरने से हटते। जी, उनके पास बड़े बड़े साधन है, मोबाइल हैं, 20-20, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, सारे संसाधनों से लैस हैं, तब कैसे कह सकते हो कि पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर पढ़े लिखे होते वो तो उनकी जमीन बिक गई तो पैसे वाले हो गए, सब साधन बना लिए। जी लेकिन योगी जी मोदी जो कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं वो गौर करके कि आज हमारा देश गड्ढे में था, आज कहाँ से ऊपर पहुंचा है। अच्छा इतना गड्ढे में सोनी चिड़िया आज दोबारा बनने जा रहा है, योगी जी मोदी जी का कारण है ये आज स्थिति है। जी, अन्यथा ये अगर और सरकार होती तो ये और गड्ढे में घुस गई होती। मतलब पिछली जो सरकारें थी कांग्रेस की लंबे समय से, अगर वो सरकार होती 2014 के बाद तो लूट के खा गए होते, जैसे पहले लूट के खा गए, हमारे देश को खोखला कर दिया, ऐसे दोबारा और बदतर कर देते। तो राहुल गांधी कहते कि बाबा दादा की विरासतें हमारी रही हैं, हमने देश को आगे बढ़ाया है। अरे यहाँ से पैसा ले जाकर के विदेशों में इन्होंने छिपा दिया बैंकों में जाकर के। अच्छा। तो इनके बाबा दादा ही कहाँ थे रही, अब ये बाबा दादा अब आते जी। अब योगी मोदी जो कर रहे हैं, अब ये भी कह सकते हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं इसलिए कि सबको एक समान बनाएंगे जी। लेकिन ये जो विदेश में पैसा गया था तो मोदी जी ने कहा था हम वापस लाएंगे, वापस लाएंगे। हाँ वापस आया है, आया है। कैसे आया है अब बताओ। वापस आया है, जो जितने काम मोदी जी बाहर विदेश जाके कर रहे हैं, अच्छा वो क्यों किसी ने क्यों नहीं किया जी, इसलिए वो वहां से वापस ला रहे हैं या किसी विषय करे बना के ला रहे हैं, तो कम से अपने देश को ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो 15-15 लाख रुपए ना मिले, लेकिन जो विकास काम हो रहा है, जो तेजी से कार्य हो रहा है, वही 15 लाख है, आप मान रहे हो। हाँ जी जी। गांव के लोग मतलब आप लोग का मानना यही है कि वो पैसा आ गया है। जी बिल्कुल। और बार बार विपक्ष तो जब मौका मिल जाता घेर लेता कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में पहुंचेंगे। वो ये है कि वो तो बदनाम करेंगे क्योंकि वो खुद चोर हैं। अच्छा, वो चोर हैं इसलिए बदनाम करेंगे, ये चोर नहीं है, इसे झंडा लहरा के चलेंगे और बीजेपी सरकार फिर बनेगी बनेगी बनेगी। जी, ये तो सरकार पर ही, मोदी जी पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते कि सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं मोदी जी अपनी पार्टी में ले लेते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है, झूठी अफवाह है। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लोग तो ऐसे छिपे बैठे हैं चूहा की तरह अंदर, और लेकिन बदनाम योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों पर मतलब खुलकर कार्रवाई हो रही है। हाँ, खूब रौंद कर रही है। पुलिस प्रशासन इतनी सख्त है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक फोन पे तुरंत गाड़ी पहुंचती है, समाधान होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले थानागिरी थी। हाँ बिल्कुल थी, जो आदमी झंडा वाला था या नेता था उसकी चलती थी, आज किसी की नहीं चल रही है, आज योगी और मोदी जी चल रही है। जी, आज ये बताना है कि अब सामान्य चीजें हैं, यानी कोई भी जाता है शिकायत लेकर तो उनकी समस्याओं का हल निस्तारित होता है। जी, क्या नाम है भाई साहब? गोपाल सिंह जी। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती। क्या लग रहा परिवर्तन में, क्या बदलाव लग रहा है मोदी जी के, योगी जी के राज में? ज्यादा तो नहीं, पर इतना तो है कि एक सामाजिक जो सुरक्षा है जी, उस क्षेत्र में तो प्रगति हुई है। बहुत बड़ी। आए दिन दंगे, और हमारे यहाँ अलीगढ़ में लगभग साल में 1-2 बार कर्फ्यू लग ही जाता था, तो इस समय वो सब कुछ शांत है। उस सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। जी, मतलब 2014 से के बाद से जो सरकार आई है तो दंगे फसाद ये सब वो सब बंद है। जी, लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सभी लोग सुरक्षित कर रहे हैं, बहन बेटी सभी आराम से आ जा सकते हैं। जी,
कोई हुड़दंगा वगैरह दंगा वगैरह है नहीं। लेकिन राहुल गांधी यही तो आरोप लगाते हैं मोदी जी पर कि मोदी जी जो है पूरे देश के माहौल को खराब करना यानी नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। देखिए इन्होंने 60 साल से क्या किया है, जी। अल्पसंख्यक समाज को ही लगातार बढ़ाते रहे, बहुसंख्यक के बारे में उनको बांट कर उनको उनके बारे में सोचा ही नहीं आज तक। अच्छा। आज कोई भी पार्टी जैसे बीजेपी है वो सोच रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सांप्रदायिकरण फैला रहे हैं। जी, लेकिन जितनी यात्राएं राहुल ने चली हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो क्या लग रहा है कि वो सफल होंगे या? देखो न्याय यात्रा कब कामयाब होती है, जब उसमें जन सहयोग हो। अच्छा। इसमें जन सहयोग ज्यादा है नहीं, इसलिए कामयाब नहीं हुई। जी। जी। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी यहाँ लोग कह रहे हैं कि चलाए तो हैं लेकिन जन सहयोग नहीं है। आपकी तो मूछें महाराणा प्रताप जैसी है। भाईजान नमस्कार। जी नमस्ते, क्या नाम है? मेरा नाम कुशल पाल सिंह है। जी, ये बता रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल ने बड़ी मेहनत की लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तो इसलिए भी नहीं मिलेगा कि वो पूरे दिन पैदल चलते हैं और शाम को जब कोई सभा करते हैं उसमें शब्दों का कलेक्शन ऐसा होता है कि वहीं वहां विद्रोह हो जाता है। तो सुबह के जोते शाम को सुहागा लगा देते हैं तो पूरे दिन की यात्रा सुबह दिन भर वो जुताई करते हैं और शाम को जो फिर पट्टा चला देते हैं, बराबर हो जाता है। तो इतनी मेहनत की, एक यात्रा और चलाए थे, फिर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाएं तो सारा कुछ पट्टा चल गया है। नहीं, वो उनके और भी लीडर है ना, उनके शब्दकोश ऐसे हैं कि वो शब्दकोश से ही जनता को अलग कर रहे हैं। उनके पास बैठना भी नहीं चाहते, उन शब्दकोशों को सुनना ही नहीं चाहते। वो आरएसएस, हिंदू, आरएसएस उस शब्दों पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए वो दिन रोज गड्ढे में जा रहे हैं। धारा 370 हटाई तो इसलिए उनका उसका भी विरोध करेंगे, हम आ जाएंगे सत्ता में तो धारा 370 फिर लगा देंगे, तो उसका भी जनता जानती है, तो उसका भी उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। दुनिया को पता है धारा 370 हटी तो कश्मीर में अब वैसा माहौल नहीं है। पहले पत्थरबाजी होती थी, सेना के जवानों को गाड़ियों पर बांधकर पत्थर मारे जाते थे, वो स्थितियां नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि वहां के लोग 370 हटने के बाद भी आराम से नहीं है। ऐसा है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा ने इस समय उत्तर प्रदेश से भी अच्छा इस समय जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश से भी अच्छा सुरक्षा की दृष्टि से। राष्ट्रपति शासन है, सारी चीजें हैं और राज्यपाल वहां इतने कंट्रोल से काम करा रहे हैं। ग्राम प्रधान सभी जितनी पंचायत को चुनाव हुआ है उसमें 60% से 65% तक भाजपा के आए। एक मैप रोड, हाईवे, ट्रेन जहां 10 घंटे की 14 घंटे की रास्ता थी 2.5 घंटे कर दी गई। कितना आविष्कार वहां हुआ है, कितना आधुनिक टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का, रेलवे का, हम कल्पना नहीं कर सकते। अब वहां चारों धामों को जोड़ रहे हिंदुत्व का लिए तो सबसे बड़ा काम। और दूसरी बात यह है कि इस समय पूरे परमात्मा ने पूरी कृपा कर रखी है कि अयोध्या, काशी, बनारस और मथुरा और आपका वो क्या नाम है, उज्जैन महाकाल, इन सबको ऐसा तीर्थ स्थल बना दिया कि कभी हम बुजुर्गों ने या हमने कभी सोचा भी नहीं हुआ। तो यही तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये लोग एक विशेष वर्ग के लिए ही काम करते हैं। नहीं तो हमारा सबसे मंदिर करोड़ों मंदिर टूटे भी तो है, अभी तो 4 ही बने। जब करोड़ों मंदिर टूटे थे तब इनके दर्द नहीं हुआ, अब 4 मंदिर बन गए तो इनके दर्द हो रहा है। तो यही तो वैसी कह रहे एक मस्जिद कुर्बान कर दी है, अब लेकिन कुर्बान करने वाले ऐसा है ना, उसे पूछता कौन है? अच्छा। वो तो कुत्ते की सी पूछ है, वही बैठा बैठा लाता रहेगा, कभी इधर कभी इधर। उस और वो वही राजनीति करता है, 51% मुसलमान होता है। अरे राजनीति करने वाले तो 10% और 8% से करके शुरू करो। 51% मुसलमान है, वहां तुम क्या खड़े कर रहे हो? इतने सालों से सांसद हैं, 40 साल से, तो उनके यहाँ विरासती है हैदराबाद की। अब आप बता रहे हो कि उनको राजनीति नहीं आती। ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे राजनीतिक हुए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने एक ऐसा भारतवर्ष को रत्न दिया है, मैं तो अपनी भाषा में रत्न कहूंगा, कि मोदी जी का चुनाव किया उन्होंने।
अच्छा, सबसे बढ़िया राजनाथ सिंह, जिन्होंने मोदी जी का चुनाव किया और पूरी अपनी पार्टी का भी उसमें शायद मुझे याद है कोई विरोध झेला, फिर भी वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा नहीं, हम मोदी जी को ही प्रधानमंत्री चुनाएंगे। उन्होंने उनके 12 साल का कार्यकाल गुजरात का देखा तो उन्होंने ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि अगर भारतवर्ष को कोई उठाने वाला है तो केवल मोदी जी प्रधानमंत्री बन के ही उठा सकते हैं, और वो आज हमें पारदर्शिता से बिल्कुल दिख रहा है। वो मतलब दिखा परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन दिख रहा है। राजनाथ सिंह का मतलब निर्णय जो है वो सही शर्म मान्य, हम तो कह रहे हैं कि फल फूले। देखिए, ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी का वो निर्णय बहुत सही साबित हुआ जिसमें उन्होंने मोदी जी को कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आगे आना चाहिए। गांव की बतकही में, गांव के चौपाल में, गांव की बैठकी में तमाम बातें आती हैं और उन बातों में पूरे देश का नजरिया एक बार साफ हो जाता है, और वो यही कि यहाँ भूला किशनगढ़ी गांव के लोगों का ये कहना है कि आने वाली सरकार जो फिर बनेगी वो मोदी जी की, और तीसरी बार मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। संवाद टीवी की टीम निकल चुकी है चुनावी चर्चा के लिए, चुनावी चौपाल के लिए, और गांव से लेकर शहर तक, खेत से लेकर खलियान तक हम सभी लोगों की बातों को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर उनका रंग उनके मन में क्या है और 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। भाजपा के संबंध में क्या विचार है, मैं संवाददाता जी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के संबंध में आपका क्या विचार है। लाइए, देखिए, क्योंकि संवाददाता जैसे हनुमान जी दूत बनकर गए थे जब रावण के पास, तो निष्पक्ष करके बात करते हैं, तो हम यहाँ विचार तो ऊपर ओपनली नहीं खोल सकते हैं कि हमारा विचार क्या है, लेकिन जो आपका विचार है उसी विचार से हमारा भी विचार मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर ये हम लोग जो गांव में बैठे हैं, भले ही आपसे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनकी सोच भी ये कहती है कि हम आपके सामने कुछ कहें और वोट डालने में कुछ कहें और बाद में कुछ कहें। वोटर भी बहुत चालाक हो गया है अब। आप ये न समझें कि आप जो कलेक्शन करके ले जा रहे हैं वो कितने % सही है। इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं हो सकता। तो मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता था। जी।